बड़ा कांड का मामला आता है, वो भी जमीन का, तो तेलीपाड़ा का 3 नाम आज की डेट में सुर्खियों में है। बम पाठक उर्फ राकेश पाठक, मिथुन साव और बिल्ला, ये तीनों ने एक षड्यंत्र रचा। जमीन किसी और का, दिखाओ कहीं और, रजिस्ट्री उसके खतियान को, कुर्सीनामा को बदल करके अंचल अधिकारी रजिस्ट्रार से मिल करके ये सेटिंग किया और एक ही जमीन कागजात पर लगभग 18 लोगों को चूना लगाया। किसी को धमकी दे करके, किसी को इंस्टॉलमेंट में पैसा दे करके, किसी को ये लालच दे करके कि मैं तुमको दूसरी जगह जमीन दे दूंगा अगर ये तुम्हें जमीन जगह पसंद नहीं है तो। घटना कहीं भी कुछ भी किसी ढंग से घटती है, चाहे जमीन का मामला हो, घर का मामला हो या मामला हो, उसमें कहीं ना कहीं हेरफेर होता है। जमीन किसी और का, रजिस्ट्री कहीं किसी और के नाम से और जमीन का म्यूटेशन किसी और के नाम से, और जमीन दिलाता है किसी मांझी लैंड का। है ना विचित्र बात। ऐसे ही एक फ्रॉड केस जो है सामने आया है और ये सिलसिला जो है जो कर रहा है वो काफ़ी दिनों से लगातार कर रहा है। उसका नाम है शायद बम पाठक। अभी हम जानकारी लेते हैं, लेकिन सवाल एक घुर फिर के ये आ रहा है कि आखिर इतना बड़ा झोल का सेटिंग होता कैसे, रजिस्ट्री हुआ तो हुआ कैसे, म्यूटेशन कटा तो कटा कैसे, आखिर खतियान में बदलाव हुआ तो क्यों हुआ और कहाँ से हुआ, कौन करता है ये सारा काम। क्या यहाँ से अंचल अधिकारी से लेकर के रजिस्ट्रार तक जमा हुआ है, उसके साथ लिंक जुड़ा हुआ है, या अकेले वैसा कोई खुराफाती दिमाग है जो उसके पीछे सरगना जो है सारी टीम काम कर रही है। मामला वाकई में सोचने वाली है और ये फ्रॉड का सिलसिला कोई एक आदमी पे नहीं है, बहुत सारे आदमी पे इस तरह का जो है फ्रॉड हुआ है। अच्छा खासा पैसा अगला दे दिया है और वो पैसा के लिए झूल रहा है। बोलता है कि केस कर दो, तुमको पैसा नहीं देंगे। जो कैश पैसा दिया है, गिन के पैसा दिया है, उसका कोई माए बाप नहीं है। गलती से जब समझदार जो जमीन खरीदा है वो अगर चेक दे दिया है, वही उसका एक सबूत मात्र है, बाकी तो वो विजयी है। एग्रीमेंट भी तो एक नॉर्मल पेपर पे, आज की डेट में एग्रीमेंट तो पता नहीं कैसे बनता है, क्या बनता है भगवान जाने। कुछ भी गलत होना आज की डेट में संभव है। ऐसा ही केस आया, पुलिस लाइन का एक शख्स है और उन्होंने बताया तो मजबूरन ये वाकया सुन के हम लोग को ज़मीन पे आना पड़ा और देखना पड़ा कि ये क्या घटना है और ये क्यों घट रहा है, और ऐसे ऐसे परिवार, कितने परिवार जो हैं इस जालसाज के चक्कर में जाके फंस चुके हैं। आइए जरा जानकारी लेते हैं उस परिवार से जो अभी तक उबर नहीं पाए हैं अपनी ज़िंदगी से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पुष्पांजलि सिंह नाम है। अच्छा, एक ये बताइए, ये ज़मीन आप कब ली थी? आज से 5 साल पहले 2018 में लिए थे। 2018 में लिए। कहाँ जमीन जरा दिखाई तो, क्या है इसका? अच्छा, लेकिन सुनने में आया कि ये जमीन तो मांझी लैंड में है, तो फिर ये जमीन आपको मिला कैसे? पेपर किसी और का था और जमीन यही दिखा के और उनको बुर्बक बना के दे दिया। कितना पैसा लिया इस एवज में? रोइए मत। 7 लाख रुपया लिया। क्या कैश भी कुछ दिए थे? सब तो कैसे से ढोके ले गया। लोन निकाले थे 6 लाख रुपया और उसी से सब पैसा ले गया। क्या अब वो जमीन भी नहीं दे रहा है या जमीन के बदले में कुछ क्या 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 चाह रहा है? वो चाह क्या रहा है? वो तो उल्टे केस भी कर दिया है अपना बचाव के लिए, और जमीन का कुछ बोला 7 लाख के एग्रीमेंट करवा लिया और उसके बाद वो पैसा 1.5 लाख रुपया दिया, उसके बाद वो दे ही नहीं रहा है। उसका क्या कहना है? उसका कहना है कि हम नहीं देंगे। हम क्या नाम है उसका? राकेश कुमार पाठक उर्फ बम पाठक। मिथुन साव नाम है। 3 नाम है उसका? मिथुन साव अलग लड़का है, राकेश कुमार पाठक अलग है, और मतलब राकेश कुमार पाठक से ही हम ये जमीन लिए थे और उसके साथ 3 जन मिल के ये सब मतलब कांड कर रहा है। मतलब उसके सिंडिकेट में 3 आदमी? हाँ, जिसमें मेन है राकेश पाठक, जिसको बम भी बोलते हैं। हाँ, बम पाठक, राकेश उप बम पाठक, और उसके बाद मिथुन साव और बिल्ला।
ये लोग रहते कहाँ पे हैं? ये सब तेलीपाड़ा में रहते हैं। एक चीज बताइए, इन लोग के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि थाना में हम FIR एक महीना पहले ही लिख के दे दिए है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो क्या थाना का क्या कहना है? थाना का कहना है कि हम अभी उसके बारे में मतलब हम जांच कर रहे हैं। हाँ, जांच कर रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि थाना का भी कहीं सेटिंग है? हमको तो लग रहा है कि ये दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि जब हम SSP साहब सिटी साहब के यहाँ गए तो वहाँ से बोला गया कि आपका काम हो जाएगा, और हम लगातार इंस्पेक्टर साहब के यहाँ धनबाद थाना में जा रहे हैं तो इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि माथा खाने आ जाती है, कभी कुछ ऐसे कह के हमको ये भगा दिया जा रहा है हमको। यानी कि मामला ले दे के जो है आपको घुमाया जा रहा है। यानी कि थाना की तरफ से भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम तो गुहार कर रहे हैं कि हमको SSP साहब या और पदाधिकारी हमारी मदद करें। आपका अब क्या है, आपको जमीन चाहिए या पैसा चाहिए? हमको तो जमीन दे ही नहीं रहा है, और पैसा के लिए गज के भी वो नहीं दे रहा है। तो हमको पैसा देगा तब ना हम दूसरा जमीन ले पाएंगे। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड पुलिस में है। तो आपने देखा कि एक नॉर्मल पुलिसकर्मी के घर में भी ये हादसा घट गया है, और ताज्जुब की बात यह है कि प्रशासन भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, थाना दुत्कार रहा है। मतलब पुलिस वाला एक पुलिस वाले को ही दुत्कार रहा है। आखिर इसके पीछे आप लोग समझ रहे हैं कि क्या स्कैंडल है, किस तरह का कांड चल रहा है? ये जो सिंडिकेट जो चल रहा है, कहीं इस सिंडिकेट में इन लोग का भी तो हाथ नहीं है? क्योंकि जब इतना बड़ा कांड हो रहा है, एक नॉर्मल जो मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करने वाले शख्स से 7 लाख रुपया ले लेता है, अगला लोन लेकर के जैसे तैसे करके, अभी भी शायद लोन चुकती कर रहा है, ये लोग EMI भर रहा है मुफ्त में। मतलब फ्रॉड केस में इस ढंग से फंसा है कि यहाँ पे इनको कोई मदद करने वाला नहीं है। वो तो अपना चाल खेल गया है, अपना पैसा भी ले लिया है, और सुनने में आया है कि वो शख्स जो है कईयों के साथ यही कांड किया है, और जो दबंग होता है उसको वो इंस्टॉलमेंट बांध देता है, और उसको या तो फिर दूसरा जगह उसको ज़मीन का लालच दे करके उसका मुंह बंद कर देता है, और जो कमज़ोर होता है, देखता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उसको वो चाँप करके छोड़ देता है कि जाओ जो समझ में आता है वो करना। इस गरीब लेडीज़ के साथ ऐसा ही हुआ है। ये बेचारी त्राहिमाम है, परेशान है। अंततः आकर के ये मीडिया का सहारा ली कि नहीं, मीडिया के थ्रू प्रशासन के पास भी मैसेज जाए कि मेरा वो पैसा ही वापस हो जाए, ज़मीन तो मिलेगा नहीं। ऊपर से जिन्होंने ये फ्रॉड किया है उस पर भी कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दोबारा कोई भी परिवार इस मकर जाल में ना फंसे। और पठकवा के तो बोल देते हैं, हो सकता है उसके पास रुपया है ठग के, लेकिन मंटू मोदक का वंशज को नहीं जानता है। अगर उसका औकात है और हिम्मत है तो मेरा प्लॉट पे आ जाए, एक बाप का अगर पैदाइश है तो। मेरा नाम है बैद्यनाथ दे, हम छोटा लड़का है मंटू मोदक का, और इस तरह करना नहीं चाहिए। अगर उसका फरियाना है कि दलाली क्या चीज होता है और रंगदारी क्या होता है, हम दोनों चीज में सहमत है। अगर उतना इंसानियत है तो छाया रक्षित कहाँ गया जब हम नोटिस किए थे? तो और छाया रक्षित को हम नोटिस किया, मेरा एडवोकेट का नाम है अशोक मोदक, ठीक है। वो नोटिस जिस टाइम हम सोचे, जिस टाइम हम जाने, मेरा दोस्त तो बोला कि तुम लोग का जमीन निकला। हम जमीन कैसे निकला, उस टाइम थोड़ा सा कम नॉलेज था। पिताजी को हम आके बताएं कि पापा ऐसा ऐसा बात है, बोला हम लोग का तो ये जमीन है। तब मेरा भी ख्याल है कि जो तो हम लोग का बरमिसिया नाम है इसका, हम लोग का ग्राम में नाम होता है, हर जगह का, हर तालाब का, हर खेती का नाम होता है। तो इस तरह का घटना हुआ है। तो जो सीओ मोटेशन की जो पठकुआ है, जैसे नाम दिखे हम लोग देख रहे हैं, तो इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और अगर रंगदारी से भी फरियाएगा तो रंगदारी से तो हम लोग जाने वाले नहीं। अगर वो रंगदारी भी चाहेंगे तो मेरा प्लॉट पे आ जाए। अभी तक प्लॉट में पठकुआ नहीं आया है, लेकिन हम लोग कानून का सहारा लेते हैं, सब दिन लेते हैं, क्योंकि मेरा पिताजी एक इंसान आदमी है और हम लोग उस तरह का ठग नहीं है पठकुआ जैसा। अच्छी बात है। हाँ, पूरा नाम बताइए। क्या बम पाठक 2 आदमी है। छाया रक्षित को उसने मेरा पिताजी का
कोई बना के किया है, तो दर्रैयत खाता होता है। इसमें तो सीओ दोषी है ना, सीओ भी दोषी है, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार बेचने वाला। आजकल तो ऑनलाइन का सिस्टम है, ऑनलाइन में वो चेक क्यों नहीं किया? हाँ, वही तो हम बताना चाह रहे हैं हाँ। कि सीओ को सोचना चाहिए कि जो खेती है हाँ, वो रैयत खाता क्या है और दर्रैयत क्या खाता है। यानी वो सीओ नहीं है, वो पास करके नहीं आए, घूस दे के सीओ बना, इसलिए रैयत और दर्रैयत नहीं जानता है। जमीन 7 प्रकार का होता है, सीओ खुद जानता है। जिस तरह का किसी का जमीन को वो जो कर रहा है धांधलीबाज, इस तरह का तो कहीं भी जमीन हुआ है, पसंद लाइक किया होगा। जो सीओ थे उस टाइम 2018 के बाद तो ऑनलाइन होने लगा, उसके बाद मैनुअल थे। मेरा 1 एकड़ 32 डिसमिल जमीन, 1 एकड़ 32 डिसमिल मेरा जमीन इस प्लॉट पे। उस टाइम मेरा था 3 प्लॉट ना होगा ना 5 प्लॉट था। अभी हुआ 1 प्लॉट, पूरा कर दिया है 1 को। तो इस तरह का जब हो रहा है कि दर्रैयत में कैसे तो मोटेशन कर दिया, रैयत खाता कुछ, दर्रैयत खाता कुछ, 17 खाता रैयत, दर्रैयत 5 खाता। तो 5 खाता में जब रजिस्ट्री हुआ, पुराने जब होता है आपका ये रजिस्ट्री जब होता है, दलील बनता है, केवला दलील, उस टाइम तो पुराना विवरण जब तक उठा कर नहीं दीजिएगा तब तक तो रजिस्ट्री नहीं होगा। बिल्कुल। तो रजिस्टर को भी सोचना चाहिए। सीओ रजिस्टर से जब वहां से 1 कदम बढ़ गया, 1 स्टेप चल गया, तो सीओ को तो सोचना चाहिए कि ये तो दर्रैयत खाता में मोटेशन हो रहा है। जब हम लोग सबलपुर बगुला बस्ती में गए थे, जमीन वो है, मालिक कोई और है, और मालिक का फर्जीवाड़ा के नाम से उनका नाम सिर्फ यूज़ किया गया, म्यूटेशन करवाया, और एक आदमी का नहीं 18 आदमी का। उसमें लगभग मध्यम वर्गीय लोग को टारगेट किया गया, उनसे पैसा लूटा गया, तसीला गया नहीं, लूटा गया, और उसको मकर जाल में फंसा करके म्यूटेशन तक करवा दिया, ताकि ये विश्वास हो जाए कि ज़मीन सही है। मालिक को तो पता ही नहीं है, सीधा साधा मालिक, मंटू मोदक नाम है इनका। और आइए जरा इनसे भी 2 शब्द जानकारी लेते हैं कि आखिर इनके ऊपर बिना जानकारी की इनको जो है फंसाया कैसे गया। तो सर 2 शब्द खाली बताइए आप, क्या बोल देंगे? कि आपको जो है जानकारी कब मिला इसकी सब? 1 साल पहले। हाँ, तो इस पे आपने क्या कहाँ मन में सोचे का ये बहुत इसमें जमीन है, इस खाता में हो सकता है वो लोग लिया होगा, हम लोग गिराज नहीं किए। उसके बाद छोटा लड़का कागज कहाँ से लाया, ये जमीन तो मेरा है रे। आमीन आया, पशुपति जो सरकारी आमीन, वो आया, बोले आपका जमीन तो बिक गया, बोले कौन बेच दिया? ना हम बेच दिए। हम ना हंसने लगे, ना आप ही तो बेचे, दिखाइए हम बेचे हैं। तो दुबे जी आमीन आए, हसन कॉलोनी के, तो मुंडो जमीन का है, तुम लोग नाप कराने यहाँ आया है, नाप के देखो। दरोगा लाया, दरोगा के सामने हम बोले पढ़वा को काट के यहीं पर हम गाड़ देंगे, मेरा जमीन में उतरेगा। बाउंड्री क्या हुआ है मेरा, एकदम 7 फुट बाउंड्री है, बोर्ड लगा हुआ है इसके माँ के नाम पर। तो आपने देखा कि किस ढंग से फर्जीवाड़ा हो रहा है। यानी कि इनके 4 लड़के हैं, 3 बेटी, 3 लड़के हैं और 4 बेटी, यानी कि 7 बच्चे का बाप है। और इन्हें कहा जाता था कि ये इनका कोई लावारिस, इनका वारिस नहीं है, एक लड़की है, उसी के नाम पे ये खतियान बना करके इनको सौंपा गया। यानी कि जो दाम्पत्य जो फ्रॉड केस में फंसे हैं, ये फर्जीवाड़ा प्रशासन, जनता के साथ साथ आप रजिस्ट्रार ऑफिस ले लीजिए या सीओ या अंचल अधिकारी, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। थाना वाला, थानेदार यानी कि जो थाना यानी कि पुलिस वाला है, पुलिस वाले का अर्जी लेने से इनकार कर रहा है। सपोर्ट करना तो दूर की बात है, एफआईआर तक जो है लॉज नहीं कर रहा है, ये बड़ी बात है। और पता नहीं ये फर्जीवाड़ा को लेकर के प्रशासन कब तक चुप बैठेगी। हम गुहार करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस जो दाम्पत्य लोग जो परेशान हैं, 18 आदमी के साथ जो इतना बड़ा जो झोल हुआ है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और उसे सलाख के पीछे डाला जाए।
और साथ में इनका पैसा और ज़मीन सब वापस किया जाए। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।